वैष्णवी, शीघ्र करो। यदि तुम समय रहते यहां नहीं आई तो तुम अन्य सभी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण मानी जाओगी। वैष्णवी चारों देवताओं की परीक्षा में सफल हुई है, तो उसे अधिकार मिलना ही चाहिए कि वो अपनी 5वीं परीक्षा में प्रवेश कर सके। हमारे घर के पुरुषों ने वैष्णवी के साथ अन्याय किया है, लेकिन हम इस घर की औरतें वैष्णवी के साथ अन्याय होने नहीं देंगी। तो मसला ये नहीं है कि मेरी बीवी मेरे नियंत्रण में है कि नहीं। सच्चाई ये है कि इस घर का हर सदस्य आपके नियंत्रण से छूटता जा रहा है। उन्हें आजादी चाहिए। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। ये औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये तो वो औरत है छोटी माँ, जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। अरे वैष्णवी, 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 वैष्णवी बेटा। मेरे पास बस यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है माँ। मैं इसी से अपनी उलझन दूर कर सकती हूँ माँ। ये औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये तो वो औरत है छोटी माँ, जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। ये तो वो औरत है छोटी माँ, जिसकी वजह से इस घर की खुशहाली तबाही में तब्दील हो गई है। यही परम सत्य है वैष्णवी, कि तुम्हारे इन हाथों के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण परिवार का विनाश हो। है किसी अनहोनी का संकेत है। हमें चल के देखना चाहिए, हमें चल के देखना चाहिए। ये क्या किया आपने? आपने समय को ही रोक दिया। अब इस संसार का क्या होगा? ये आपने उचित नहीं किया। अपने ही द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है आपने। कुछ विशेष नहीं ब्रह्मदेव, बस समय के साथ जीवन की गति रुक जाएगी। अब ना तो पृथ्वीलोक पे कोई जन्म लेगा और ना ही किसी को मृत्यु प्राप्त होगी। क्या आप ये नहीं जानते कि यह हमारे ही द्वारा बनाए गए सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है? यदि हमारे कारण हमारे परम भक्त आत्महत्या के लिए विवश हो जाए तो हम चारों देवों के देवत्व का अपमान हो जाएगा। अपने पद का मान रखने के लिए और अपने पद की गरिमा रखने के लिए हमें सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा गुरुदेव। आज हम देवता अपने भक्त की भक्ति और आस्था के सामने विवश हैं। हम वैष्णवी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह हमारा साझा निर्णय है।
बेटी, तुम अपने प्राणों का बलिदान देकर ये कैसा अनर्थ करने जा रही थी? बस बहुत हो गया। अब मैं आप समस्त देवताओं को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं, अब इसे गति भी मैं ही दूंगा। मेधा जी, आपके घर के मंदिर की घंटे क्यों बज रही है? आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग अभी देख के आते हैं। आइए भाभी। हाँ। क्या हो गया इसे? बेटा, बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? हे माँ, उठ जा बच्चा, धीरे से, आहिस्ते से बच्चा, आहिस्ते, धीरे। वैष्णवी बेटा, ये वैष्णवी का ये हाल देखकर आप खुश है ना भाई साहब? ये आप ही की वजह से हुआ है। इस तरह प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है। अभी कुछ ही क्षणों में सूर्योदय हो जाएगा, और यदि सूर्योदय से पूर्व माता वैष्णवी को यहां नहीं ला सकी तो उसको सभी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। प्रभु, आप तो उसकी मनस्थिति जानते हैं। मेरे विचार से उसे एक और अवसर दीजिए। हाँ ब्रह्मदेव, वैष्णवी एक और अवसर प्राप्त करने के योग्य है। अब मान भी जाइए ब्रह्मदेव। नहीं प्रभु, मैं आपकी इस अनावश्यक मांग को पूरा नहीं कर सकता। अतः मैं इस समय वैष्णवी की कोई भी बेटा, ये सब आप ही का दोष है भाई साहब। आप ही की वजह से वैष्णवी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। बस यही रुक जाओ प्रियंवदा। अपनी हद पार मत करो प्रियंवदा। नहीं भाई साहब, अब तक मैंने अपनी हद पार नहीं की है, लेकिन अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी तो मैं... बस करो, यह वैष्णवी का ये हाल है और आप लोग... बेटा, बेटा क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम पंडित जी को क्या जवाब देते? भाई साहब के स्वार्थ की वजह से हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहते। प्रियंवदा, प्लीज सभ्या, मुझे मत रोकिए। आज मुझे कहने दीजिए। अपनी बच्ची की ये हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरी बच्ची के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं।
लेकिन अब बहुत हो चुका। अब मैं इन्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। इन्हें इनकी गलती की सजा दिलवा कर रहूंगी। प्रियंवदा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, तुम बाहर जाकर। प्रियंवदा, आइए आप लोग अंदर आके देखिए। प्रियंवदा, आपकी वैष्णवी देवी ने इस घर के पुरुषों से परेशान होकर अपनी जान देने की कोशिश की है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शिव जी। आपको इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा शिव जी। आप लोग यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी वैष्णवी को बुला के लाती हूँ। प्रियंवदा, देखिए अभी आप अपने खुद के अंग काटकर किस किस्म की रूहानी खुशी मिल रही है आपको। बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए भाई साहब। आज मैं वैष्णवी की सच्चाई किसी भी हालत में मीडिया के सामने लाकर ही रहूंगी। प्रियंवदा, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध इंसान को अंदर से खोखला बनाता है। वैष्णवी को मैं मीडिया के सामने आने नहीं दूंगा। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं नहीं जानती कि भाई साहब के मन में क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात का विश्वास दिलाती हूँ, मेरे जीते जी मैं वैष्णवी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जवाब दीजिए शिव जी, यहाँ क्या हो रहा है? आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको शीघ्र ही दूंगा। थोड़े से अरसे के लिए हमें आप माफ कर दें। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूं। जय माता दी। आपका पासा तो पलट गया भाई साहब। देख रही हो वैष्णवी, तुम्हारे इस कदम ने इस घर में तूफान खड़ा कर दिया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया वैष्णवी? ये सब करने से पहले तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया वैष्णवी? क्योंकि माँ जी, मैं आपसे और अपने परिवार से बेहद प्यार करती हूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों के दुखों का कारण नहीं बनना चाहती। तुम गलत सोच रही हो वैष्णवी, ऐसा नहीं है। हम भी तुम्हें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बेटा। देखिए माँ जी, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं वैष्णवी, हम तुम्हें अकेला छोड़ें ताकि तुम फिर से कोई अनहोनी कर लो। देखो वैष्णवी, अभी हम तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाले, समझी तुम? दीदी, आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। वैष्णवी, तुम शीघ्र अंतिम परीक्षा की तैयारी कर लो। तुम्हें किसी भी समय बुलावा आ सकता है। नहीं माँ, अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगी, कोई परीक्षा नहीं दूंगी, कोई परीक्षा नहीं दूंगी, कोई परीक्षा नहीं दूंगी।
जीवन अमूल्य है। इसे हताश होकर दांव पर मत लगाओ। जो जीवन मेरे परिवार का सर्वनाश, उसकी सुख शांति को दांव पर लगा दे, उस जीवन का क्या फायदा मां? ऐसे जीवन को समाप्त कर देना ही अच्छा है। ऐसी निराशा की बातें मत करो बेटी, क्योंकि ये जीवन दुख और सुख का साझा संगम है। जहाँ मनुष्य के जीवन में दुख है, वहीं सुख भी है। और तुम तो फिर भी भाग्यशाली हो बेटी कि तुम्हें श्रद्धा जैसी ममतामयी माँ मिली, जिसने हर विपरीत परिस्थिति में भी अपनी ममता का मान रखा। ये है किसकी बच्ची? हमारे घर के पास वो जो माता रानी का मंदिर है ना, वहाँ पे एक फूलों की टोकरी में पड़ी हुई मिली मुझे। किंतु तुम्हारा बचपन एक सबल और ममतामयी माँ के आंचल तले व्यतीत हुआ, जिसने तुम्हें प्यार, भक्ति और सादगी के संस्कार दिए। उच्च कोटि का जीवन यापन करने की शिक्षा दी, भक्ति के पथ पर चलना सिखाया। तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती गई। प्रारब्ध ने तुम्हें अच्छा वर दिया और इस पावन घड़ी में तुम्हें तुम्हारे उस पिता का प्यार भी मिला, जिसके लिए तुम बचपन से तरस रही थी। तुमने परिवार के साथ साथ वंश का मन भी जीता। जितना तुम सोचती हो, तुम्हारा जीवन उतना कष्टपूर्ण नहीं है। माँ, आप सिक्के के एक पहलू के बारे में बात कर रही हैं, जिसमें सिर्फ आपका और परिवार का प्यार बसा है। किंतु माँ, सिक्के के दूसरे पहलू में सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द। आपकी कृपा से मुझे एक ममता भरी माँ की गोद मिली, किंतु किस्मत ने उनका प्यार भी मुझसे छीन लिया। अरे, मेरी आंखों के सामने वो मौत के मुंह में चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ देखती रही। मैं वो अभागन बेटी हूँ जिस पर अपनी ही माँ को डसने का इल्जाम लगाया गया। तुम्हारी जिद ने मेरी श्रद्धा की जान तो ले ली। इस घर में रहना तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। मैंने जिससे भी प्यार किया, वो सब मुझसे दूर हो गए। और फिर मेरी छोटी बहन और वो एक अनजान रास्ते में भटक गई और न जाने भटकते भटकते वो मुझसे बहुत दूर चली गई। वो चली गई है, सोनाक्षी घर छोड़कर चली गई। बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, बारात वापस नहीं जाएगी। बारात डोली में आपकी बेटी को बिठाकर ले जाएगी। अपने बाबूजी के मान सम्मान मर्यादा के लिए मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध गई जो रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। पंच के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता ही था, एक अनचाहा रिश्ता। वो तो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर, ये तुम्हारा सुहाग नहीं बल्कि तुम्हारे फरेब और झूठ का सबूत है।
मैंने तब भी हार नहीं मानी। अपनी श्रद्धा और आस्था के मार्ग पे चलती गई। किंतु माँ, अब क्या हुआ? फिर से एक बार जिन लोगों से मैंने प्यार किया, आज वो सब मेरी वजह से खतरे में है। अब आप ही बताइए माँ, क्या उस स्त्री को जीने का हक है? मैं अपने परिवार वालों की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए माँ मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं जीना चाहती माँ, मैं नहीं जीना चाहती। चाची, कितनी देर से आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। देखिए ना, मेरी गुड़िया टूट गई है, प्लीज इसे जोड़ दीजिए। ये क्या किया आपने? इसे जोड़ने की बजाय और तोड़ दिया। गौरी, मैं गौरी देखो, तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं उस गुड़िया की तरह सब कुछ तोड़ दूंगी। हाँ, मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या कह रही है आप? नहीं, मेरे पास बताओ। तुम जाओ यहाँ से गौरी, तुम जाओ। मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। मैं पूरे घर को तोड़ दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, तुम जाओ यहाँ से। ये औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये तो वो औरत है छोटी माँ, जिसकी वजह से इस घर में आज कोहराम मच गया है। तुम इस घर की बहू, जब चाहे जहाँ चाहे मुंह उठाकर चली जाती हो। क्या यही एक शरीफ बिहाता औरत के लक्षण है? वंश, मैं यही परम सत्य है वैष्णवी, कि तुम्हारे इन्हीं हाथों के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण परिवार का विनाश होगा। वैष्णवी, शीघ्र करो, तुम्हारी परीक्षा का समय हो गया है। नहीं, अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगी। सुना आपने ब्रह्मदेव? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं अपने हाथों से अपने परिवार का सर्वनाश नहीं कर सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी परीक्षा देने। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं इस कमरे से बाहर गई तो मैं अपने परिवार के सर्वनाश का कारण बनूंगी। इसलिए मैं
कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने हाथों से अपने परिवार का सर्वनाश नहीं कर सकती। देवगणों, वैष्णवी इस परीक्षा के लिए नहीं आ रही है। इसका अर्थ यही है कि वो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है। उसकी मनस्थिति पर दया कीजिए भगवान। उसने बीते दिनों बहुत कुछ सहा है। हाँ प्रभु, वैष्णवी को एक अवसर और मिलना ही चाहिए। और वैसे भी माता रानी ने वचन दिया है कि वो वैष्णवी को लेकर आएंगी। हाँ प्रभु, हमें भगवती के वचन की लाज तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं, किंतु देवी को भी शीघ्र अपना वचन निभाना होगा, अन्यथा मैं वैष्णवी को पराजित घोषित कर दूंगा। मैं जानती हूँ वैष्णवी, तुम नहीं जाना चाहती। उसी स्नेह की सौगंध, आओ मेरे साथ। वैष्णवी, ये वही स्थान है जहां तुमने मेरी अनगिनत चौकियां की हैं। ये वही स्थान है जहां लोगों ने तेरी भक्ति की शक्ति, तेरी आस्था को देखा है, उसका लाभ लिया है। यहीं तूने अनगिनत लोगों के दुख दूर किए हैं। वैष्णवी, अधिक सोच विचार मत करो। सूर्योदय हो चुका है और विलंब उचित नहीं होगा। शीघ्र जाओ और अपनी परीक्षा दो। वो एक भ्रम भी हो सकता है वैष्णवी, या फिर तुम्हारी आस्था की परीक्षा का विषय भी। इसलिए वो जो भी हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस अंतिम परीक्षा के परिणाम की परिणति कुछ भी हो सकती है। माँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगी? बोलिए माँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगी? माँ जवाब दीजिए, क्या कर पाएंगी आप मेरी मदद? क्या कर पाएंगी आप मेरी मदद? क्या कर पाएंगी आप मेरी मदद? जैसे समय के साथ साथ मेरा जीवन भी बीत चुका। निराशा से बाहर निकलो वैष्णवी। परीक्षा से पहले पराजय मान लेना उचित नहीं है। तुम जाओ
और सत्य का सामना करूं। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करूं, तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। किंतु माँ, मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं अपनी परीक्षा में असफल साबित हुई, तो आज के बाद ना तो कभी आप मेरे सामने आएंगी और ना ही मैं कभी आपके सामने आऊंगी। और हाँ, आज के बाद मैं अपने जीवन के सारे फैसले खुद लूंगी, वही करूंगी जो मुझसे मेरा दिल कहेगा। ना तो आप मुझे बचाएंगी और ना ही मेरी सहायता करेंगी। अरे कहाँ मर गए सबके सब? कब से खाना मांग रहे? कुछ खाने के लिए बनाया है भी कि नहीं? माफ करना बड़ी भाभी, वो वैष्णवी भाभी की आरती के लिए मैं प्रसाद बना रहा था, इसके लिए देर हो गई। क्यों रे? क्या वैष्णवी तुझे तनख्वाह देती है अलग से? कि तू सबका काम छोड़कर सिर्फ वैष्णवी का काम कर रहा है? जिसे देखो वो वैष्णवी के पीछे पागल है, जिसे वैष्णवी नहीं कहेंगे महारानी हो। जी ऐसी बात नहीं है बड़ी भाभी, मैं तो आपके लिए ही छोले बना रहा था कि ऐन वक्त पर ये प्रेशर कुकर खराब हो गया। और मैं दूसरे कुकर की व्यवस्था कर ही रहा था कि। सुनो, तुम जाओ, मैं अपने लिए नाश्ता खुद बना लूंगी। तू जा कुछ और काम कर ले, चल। जी। वाह वाह, क्या बात है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम और किचन में? हाँ, क्यों? आपको कुछ तकलीफ है? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम बना क्या रही हो? कुछ ऐसा जिससे हमारी सारी तकलीफों का सफाया हो जाए। मैं वैष्णवी के लिए मौत की खिचड़ी बनाने की सोच रही हूँ, और वो भी इस बिगड़े हुए प्रेशर कुकर से। ये क्या हुआ? नहीं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बिगड़े हुए प्रेशर कुकर से वैष्णवी की मौत? अपनी आंखें खोलकर देखिए भोले भंडारी, ये प्रेशर कुकर नहीं है, बॉम्ब है, बॉम्ब जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब हमारे छोले बने या ना बने, हमारी दाल जरूर गल जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ कि आगे प्लान क्या है? भगवान, मान लीजिए यदि वैष्णवी यहां आ गई तो उसकी अंतिम परीक्षा क्या होगी, और यह परीक्षा कौन लेगा? ब्रह्मदेव, इस बार उसे सरल परीक्षा देना, उसने काफी कष्ट सहे हैं। वैष्णवी ने अपनी श्रद्धा को अपनी शक्ति नहीं, बल्कि आप समस्त देवगणों को विवश कर दिया है। आप सभी उसकी श्रद्धा से भाव विभोर होकर उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अब उसकी अंतिम परीक्षा इतनी कठिन होगी कि वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी अंतिम परीक्षा स्वयं हम लेंगे।
कितनी सीटियां हो गई गौतम? पूरी 8 सीटियां। लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक एक भी सीटी नहीं बजी है। अब वैष्णवी यहाँ आएगी और 8 सीटियां बजने का इंतजार करेगी और ज्यादा दबाव से प्रेशर कुकर फट जाएगा। काम तमाम, दी एंड। आज के बाद आप कभी भी मेरी सहायता मत कीजिएगा। मैं वैष्णवी, मैंने ना गैस पर छोले चढ़ाए हैं, जाकर किचन में खड़ी हो जाओ। बस 8 सीटी तक देखना है, उसके बाद गैस बंद कर देना। वो क्या है ना, मुझे कल की आरती के लिए कुछ सामान लेने जाना है। पहली सीटी लगने वाली है, प्लीज चली जाओ। ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं संभालती हूँ रसोई घर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। माँ, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो कृपया करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतने दिनों बाद हमारे मन की मुराद पूरी हो रही है। आज हम वैष्णवी की मौत के चश्मदीद गवाह होंगे। आओ ना। एक 9 10 वैष्णवी तो गई। मेरा एक काम कर दो ना प्लीज। मैंने ना गैस पर छोले चढ़ाए हैं, जाकर किचन में खड़ी हो जाओ। ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं संभालती हूँ रसोई घर। थैंक यू। माँ, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो कृपया करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वैष्णवी, तुम अंतिम परीक्षा के लिए जाओ। मैं रसोई में जाकर तुम्हें सौंपा गया कार्य पूर्ण करूंगी।
विजयी भव बेटी। तुम जाकर हमारे इस रिश्ते का मान रखो। दस, 9, 8, 7, ये ऐसा लगा जैसे कुकर फटा, लेकिन उसका धमाका कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, समझ में नहीं आया ये हुआ तो क्या हुआ। चलो चलो देखते हैं, चलो ना। आपके छोले बन गए हैं। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। आप दोनों जरूर चखिएगा।